हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट लेट्स लर्न अबाउट टेंस। हम लोग आज टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग को ये जानना है कि टेंस क्या है। तो चलिए, व्हाट इज टेंस हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज टेंस? अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउस यू टू एक्सप्रेस टाइम। हम लोग को टेंस के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को वर्ब और टाइम, ये दोनों को हम लोग को जानना होगा कि वर्ब क्या है और टाइम को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, हम लोग का कुछ भी काम को हम लोग का टाइम इंडिकेट करता है और वर्ब ये है काम। तो देखो इसमें क्या है, दे इंडिकेट व्हेन एन एक्शन, इवेंट, थॉट और फीलिंग डिपेंडेंट और विल हैपन और हैपनिंग। देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग का टाइम और वर्ब को ये कैसे इंडिकेट करता है, जैसे इधर एक्शन, इवेंट, थॉट और ये जो फीलिंग, ये सब को क्या डिपेंड करता है? टाइम। और ये सब हम लोग का है वर्ब, काम। और ये जो डिपेंडेंट करता है यानी विल बी हैपन, ये है टाइम। देखिए, ये जो डिपेंडेंट ये है किसको इंडिकेट करता है? किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है हम लोग का पास्ट, और ये पास्ट को, और विल बी हैपन ये हम लोग का फ्यूचर को इंगित करता है। और इसमें देखो हैपनिंग मतलब एग्जांपल अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? अबाउट टेंस। तो ये है प्रेजेंट। तो दोस्तों, हम लोग ये सीखे कि जो हम लोग का कार्य है, हम लोग का काम है, ये किसके ऊपर, जो ये जो भाग होता है किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये टाइम। जैसे अभी मैं बताया कि मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट है। और जो मैं आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूँ, मेरा पुराना चैनल सब आप देखे होंगे, वो है हम लोग का पास्ट। और जो मैं आगे आप लोग को पढ़ाऊंगा वो होगा फ्यूचर। आई होप आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए। तो चलिए आगे नेक्स्ट। तो मैं आप लोग को बताया कि टेंस 3 प्रकार के हैं, एक तो प्रेजेंट और एक पास्ट और दूसरा फ्यूचर। तो अभी हम लोग वन बाय वन एक एक करके तीनों टेंस को अच्छी तरह समझेंगे। तो देखो, 12 फॉर्म्स ऑफ टेंस आर देयर। कितने प्रकार के टेंस आर देयर? 12। तो ये 12 को 3 में बटा गया है, एक तो प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है, तीन फ्यूचर है। तो पास्ट में कितने प्रकार के हैं? 4। प्रेजेंट में 4 प्रकार के हैं, पास्ट में 4 प्रकार के हैं और फ्यूचर में 4 प्रकार के हैं। तो अभी देखिए, प्रेजेंट सिंपल। ये प्रेजेंट टेंस में क्या क्या है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये तो 4 प्रकार के हैं, पर इसको हम लोग अपने डे टू डे लाइफ, अपने जीवन में हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसका रूल्स क्या हो सकता है, इसको यूज कैसे करते हैं आप। तो चिंता मत करो, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो वैसे अभी जैसे प्रेजेंट में 4 प्रकार के हैं, वैसे पास्ट में भी 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वैसे ही हम लोग को फ्यूचर में भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट। मेरे दोस्तों, मैं आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है? मैं आप लोग को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग का इंग्लिश में ये टेंस को यूज नहीं किया जाता है। तो आइए हम लोग 12 में से बस 11 फॉर्म को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को टेंस के अंदर जाने से पहले हम लोग को ये जानना है कि टेंस में हम लोग का सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। विदाउट सब्जेक्ट, विदाउट वर्ब, विदाउट ऑब्जेक्ट, ये तीनों के अलावा हम लोग कुछ भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट को हम लोग बना देंगे सेंटेंस, पर ये क्या हो जाएगा, हम लोग को फुल मीनिंग नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग को समझना है कि सब्जेक्ट क्या है। There are 7 kinds of subjects.
जिसको हम लोग प्रोनाउन यानी नाउन पढ़ सकते हैं। क्या प्रोनाउन यानी नाउन। तो क्या क्या है? आई, यू, वी, दे, शी, ही एंड इट। ये 7 प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं ये क्या है? देखिए, काम करने वाला सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला, काम करने वाली, ये सबको सब्जेक्ट का काम क्या है? जो काम करता है उनको सब्जेक्ट। तो अभी के लिए इसको चिंता मत करो, हम लोग बाद में धीरे से समझेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ही लिया हूँ, आप इसमें आई ले सकते हैं, यू ले सकते हैं, कुछ भी मतलब ये 7 सब्जेक्ट में कुछ एक चीज को आप लोग ले सकते हैं। तो अभी समझे भाग क्या है? भाग मतलब काम जो हो रहा है। देखिए, ये जो काम हो रहा है इसको भाग बोलते हैं। मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि भाग 3 प्रकार के, इसको जैसे कि प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में यूज होता है। तो आगे देखिए, भाग काम जो हो रहा है, जिसमें मैं लिया हूँ प्ले, ये एक भाग है। आप भाग कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी भाग आप ले सकते हैं। पर मैं अपना एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को समझाने के लिए मैं प्ले का भाग लिया। तो आगे देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है? काम का असर जिसमें है, जिसके ऊपर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए फुटबॉल। तो आगे देखिए, ये तीनों को मिला के मीन्स सब्जेक्ट, भाग और ऑब्जेक्ट को मिला के हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे? सब्जेक्ट के लिए मैं लिया हूँ ही, और भाग के लिए मैं लिया हूँ प्ले, और ऑब्जेक्ट के लिए मैं लिया हूँ फुटबॉल। तो इसको मिलाने से क्या होगा? ही प्लेस फुटबॉल। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये एस कहाँ से आ गया, क्योंकि भाग में तो प्ले है। इसके बाद में हम लोग बाद में सीखेंगे एस एक भाग में कब जुड़ा जाता है और कब नहीं जुड़ा जाता है, एस यानी ई एस। बस इसके बाद में हम लोग बाद में देखेंगे। बस अभी इतना समझिए कि सेंटेंस बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट, भाग और ऑब्जेक्ट का जरूरत है। जैसे ही प्लेस फुटबॉल, ही is subject, plays है verb and football है object। अभी हम लोग पहुंच गए टेंस में। इससे पहले मैं बताया आप लोग को टेंस को जानने के लिए हम लोग को क्या क्या जानना जरूरी है। टेंस क्या है हम लोग समझ के, टेंस कितने प्रकार के हैं, टेंस ज्यादातर कैसे यूज होता है, अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया कि प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट मतलब अभी जो काम कर रहे हैं। देखिए, प्रेजेंट सिंपल, PS मतलब प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का जो रूल्स होता है, ये क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, और तभी मैं जो बताया ही प्लेस फुटबॉल, तो एस कहाँ से आया? तो वही एस इसमें जुड़ा जाता है। देखिए, ये जो होता है सब्जेक्ट आई, यू, वी एंड दे, इन चारों को छोड़कर और जो 3 प्रकार के हैं सब्जेक्ट, जैसे ही, शी, इट, ये तीनों के लिए हम लोग भाग के साथ एस यानी ई एस को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एस यानी ई एस। देखिए, इसमें आई, ये जो मैं इसमें लिखा हूँ आई ईट, जैसे मैं बताया आई के लिए क्या होता है? एग्जैक्टली वर्ब, पर ही, सी, इट के लिए एस यानी ई एस, इसीलिए तभी मैं लिखा था ही प्लेस। ओके, अभी सेकेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल मैं पहले दे दिया था, फिर भी अभी देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए क्या है? सब्जेक्ट प्लस आम और इज और आर प्लस भाग का पहला रूप के साथ आईएनजी जुड़ा जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी देखिए, जैसे इसमें आई एम ईटिंग, क्या है? आई एम ईटिंग, इसका मीनिंग मैं खा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? खा रहा हूँ, यानी कंटिन्यूअस, अभी जारी रख रहे हैं अपना काम को। तो इसमें मैं आम लिया हूँ क्योंकि मैं इसमें क्या सब्जेक्ट क्या है? आई। जब हम लोग
कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट को आई लेते हैं तो इसका रूल्स क्या बनेगा, आम। और जब हम लोग ही, शी और इट लेते हैं तो इसके साथ इसका हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा, ईच। और अभी आर के कब बनेगा, आर तब बनेगा जब हम लोग यू, वी और दे का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग इसको भी समझ गए। तो अभी देखो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे यूज होता है। इसका रूल्स ये है कि सब्जेक्ट प्लस हास और हाफ प्लस भाग का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खा चुका हूँ तो इंग्लिश में आई हैव ईटन। आई क्या है, सब्जेक्ट। इसमें हाफ यानी हास का यूज होता है। जैसे इसमें आई के लिए क्या है, आई एक सब्जेक्ट है तो आई सब्जेक्ट के लिए क्या है, हाफ। अगर इसमें ही, शी यानी ईच का प्रयोग होता तो हम लोग हास को लगाते हैं। ये जो रूल्स होता है, हास कब लगता है, जब ही, सी, ईच का सब्जेक्ट यूज होता है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस आप यानी हास प्लस बी। बीन को थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये पहली बार जो बीन हम लोग लगा रहे हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही लगेगा। प्लस भाग का पहला रूप के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खाता रहा हूँ तो क्या होगा, आई हैव बीन ईटिंग। आप लोग देखिए मैं पहले बता दिया कि हास का प्रयोग कहाँ पर होता है। इसमें हाफ लिया क्योंकि ये आई है, आई, यू, वी, दे के लिए हाफ का प्रयोग होता है और ही, सी, इच के लिए हास का प्रयोग होता है। और ये हाफ बी, ये जो बीन है ये इनका रूल्स है कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं किया जाता है। बीन हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बीन आना होता है। आप लोग इसको याद करने के लिए हो सकता है आपको मेरा रूल्स याद करना होगा, यानी ही, सी, इट और आई, यू, वी, दे का रूल्स याद करना होगा। तो आइए अभी पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल बहुत ही इजी क्योंकि इसमें आप लोग का सब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं है। जैसे आप लोग सब्जेक्ट में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म को जोड़िए, हमेशा। हो सकता है आई एट, सी एट, वी एट, कुछ भी सब्जेक्ट में बस वर्ब का सेकंड फॉर्म को जोड़ना है। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो क्या होता है, मैंने खाया, आई एट, ही एट, सी एट। इसमें क्या होगा, हर 7 सब्जेक्ट में कुछ भी सब्जेक्ट में बस सेकंड फॉर्म यूज होता है वर्ब का। ये क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस वर्ब 1 में आईएनजी जुड़ा जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, आई में वाज, आई, ही, शी, इट, ये जो चारों है इसमें क्या लगता है, वाज। और जो यू, वी, दे, ये तीनों में क्या यूज होता है, वर। तो इसको भी आप लोगों को याद करना होगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में वाज और कौन कौन सा सब्जेक्ट में वर प्रयोग होता है। जैसे मैं आप लोगों को बताया कि सब्जेक्ट प्लस वाज यानी वर, वाज यानी वर का प्रयोग होता है। तो वाज कहाँ पर है, वर कहाँ पर है, उसको आप लोग को याद करना होगा। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का बहुत इजी है क्योंकि जैसे हम लोग पास्ट सिंपल में बस सेकंड फॉर्म को जोड़ दिए कुछ भी सब्जेक्ट में, वैसे ही इसमें सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब का था तो प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये कुछ भी सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट में बस हम लोग को हार्ट जोड़ना है, उसके साथ वर्ब का था फॉर्म। जैसे मैं खा चुका था
तो ये क्या होगा आई हैड ईटन। इसमें आप लोग ही सी इट के लिए भी आप लोग हैड ही यूज करते हैं। हैड के साथ क्या यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अभी समझिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। इसमें भी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी। देखिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या जोड़ते हैं, बीन जोड़ेंगे किसके साथ, अब यानी पास्ट के साथ। तो ये पास्ट में भी वही होता है कि हम लोग को बस हैड जोड़ना है कुछ भी सब्जेक्ट में और हैड के साथ बीन को जोड़ना है। तो ये बहुत आसानी है, इसको याद रखना होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का पहला रूप के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सेंटेंस में खाता रहा था, तो इसमें क्या है इंग्लिश का आई हैड बीन ईटिंग। इसमें कुछ भी लीजिए, अगर बी ले जाएंगे तो भी ये क्या होता है, ही हैड बीन ईटिंग। तो अभी समझेंगे फ्यूचर। ये फ्यूचर क्या है, सिंपल यानी सिंपल फ्यूचर, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है सब्जेक्ट प्लस विल यानी शैल प्लस वर्ब का पहला रूप के साथ ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो है विल यानी शैल, आप दोनों में किसी एक को यूज कर सकते हैं, दोनों में किसी एक को यूज कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट के लिए मैं लिया हूँ आई और मैं शैल यानी विल, मैं लिया हूँ विल। मैं अगर चाहूंगा तो इसमें शैल भी लिख सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं लिया विल। एंड वर्ब में क्या लिया हूँ ईट। तो अभी देखिए सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के साथ शैल यानी विल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा मैं खाऊंगा। ये क्या है फ्यूचर यानी भविष्य। देखिए आई विल ईट, मैं बोल सकता हूँ आई शैल ईट, नो प्रॉब्लम, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, आई विल ईट, आई शैल ईट, ही शैल ईट, एनीथिंग। तो अभी देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस भी बहुत ही आसानी है, इसमें भी आप लोग शैल यानी विल यूज कर सकते हैं, इसके साथ सब्जेक्ट के साथ प्लस इसमें ध्यान देना है कि हमेशा बी का यूज करना है। किसका यूज करना है, बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। ये तो बहुत आसानी है क्योंकि हम लोग कुछ भी सेंटेंस का कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, क्या ये करना है आप लोगों को, सब्जेक्ट प्लस विल यानी शैल प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा मैं खा रहा हूँगा। सेंटेंस के लिए आई विल बी ईटिंग। देखिए मैं यहाँ बी लिया, जैसे आप लोगों को बोला बताया कि इसमें हमेशा बी का प्रयोग होता है। आप यहाँ ले सकते हैं विल के जगह में शैल, नो प्रॉब्लम। तो अभी फ्यूचर परफेक्ट। देखिए फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल यानी शैल, कुछ भी एक यूज करना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो समझिए मैं खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन। देखिए आई विल हैव, विल के जगह में आप शैल ले सकते हैं और आई विल यानी आई शैल हैव ईटन। तो बहुत आसान है। और मैं आप लोगों को बताया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस ये ज़्यादातर हम लोग का डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होता है, तो इसीलिए मैं आप लोग को इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोग का डे टू डे लाइफ में ज़्यादातर यूज नहीं होता है। आप लोग बहुत सारे स्टोरी पढ़े होंगे, किताब पढ़े होंगे यानी ग्रामर बुक, तो इसका यूज बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए मैं आप लोग को इसके बारे में नहीं समझा रहा। तो सुनिए हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग टेंस के बारे में, तो टेंस को जानने के लिए हम लोग व्हाट इज टेंस, टेंस के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग को सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट का जरूरत है, तो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिए। वर्ब का जरूरत है तो वर्ब के बारे में पढ़ लिए, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग आए टेंस। तो मैं बहुत आसानी से आप लोग इसको नोट करके लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को 3 प्रकार के टेंस है उन लोग का फॉर्म रूल्स बता दिया कि कहाँ पर क्या अर्थ होता है। उसके बाद उनके एक एक हिंदी मीनिंग और हिंदी से एक एक एग्जाम्पल लेके इंग्लिश में। तो गाइस आई होप, मुझे ये होप है कि आप लोग मेरा वीडियो को समझे, मैं जो कुछ आप लोग को आज पढ़ाया बताया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग
एंड अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।